नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट क्लाउड। आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है, कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिविडेंड पे टैक्स किस प्रकार लगता है। पहले हम देखते हैं डिविडेंड क्या होता है। कोई कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करती है तो उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। अब हम जानेंगे आखिर कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं। अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड करने का एक तरीका है और शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए भी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड देने से इन्वेस्टर आकर्षित होते हैं और एक अच्छे कैश फ्लो का साइन भी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बारे में, यानी कंपनियां किस किस प्रकार से डिविडेंड देती हैं। कुछ कंपनियां कैश डिविडेंड देती हैं जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। कुछ कंपनियां स्टॉक्स के फॉर्म में आपको डिविडेंड देती हैं, जैसे कि बोनस शेयर देकर। कुछ कंपनियां इंटरिम डिविडेंड देती हैं, यानी वो साल के बीच एक बार डिविडेंड देती हैं। कुछ कंपनियां फाइनल डिविडेंड देती हैं, यानी वो साल के अंत में डिविडेंड देती हैं। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डिक्लेरेशन डेट, इसका मतलब यह होता है कंपनी इस दिन अनाउंस करती है कि वो डिविडेंड देने वाली। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है अगर इस डेट तक आपके पास कंपनी का शेयर है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल। एक्स डिविडेंड, यानी अगर आप इस डेट के बाद शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं। पेमेंट डेट, इस डेट को आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट। अब हम जानेंगे डिविडेंड पे टैक्स किस प्रकार लगता है। पुराने रूल के अनुसार डिविडेंड पे कंपनियां टैक्स पे करती, लेकिन नए रूल के अनुसार डिविडेंड इन्वेस्टर खुद ही टैक्स पे करते और ये टैक्स कुछ इस प्रकार लगता है। जैसे अगर आपका टोटल डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो उस पर 10% का टीडीएस लगेगा और आपके इनकम स्लैब के अनुसार आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं उसी हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि डिविडेंड का जो इनकम होता है वो आप टोटल इनकम में ऐड हो जाता है। ये था डिविडेंड के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।